क्लास 11th हॉर्नबिल चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 11th हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 4 को समझेंगे, जो कि है लैंडस्केप ऑफ द सोल। इस चैप्टर को लिखा है नेथली ट्रोवरॉय ने और इस चैप्टर में हमें बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स बताए हैं और इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है स्नीक। स्नीक का मतलब होता है गो क्वाइटली एंड सीक्रेटली या फिर दबे पांव आना। सेकेंड वर्ड है स्वैट। स्वैट का मतलब होता है हिट हैविली या फिर जोर से मारना। थर्ड वर्ड है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है वेरी लार्ज या फिर विशाल। फोर्थ वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी या फिर एक छोटी रोचक कथा। फिफ्थ वर्ड है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है मिसकंसेप्शन या फिर भ्रम। तो आइए अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसमें हमें बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है, और दूसरा है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, जो कि एक आर्टिकल है जिसे बृंदा सूरी ने लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल की। तो इसमें हमें बताया गया है कि 8th सेंचुरी में एक पेंटर था जिसका नाम था वू डाउजी। टैंग एम्परर ने वू डाउजी को बुलाया और कहा कि वो उसके महल की दीवारों को डेकोरेट करे। वू डाउजी इस बात को मान जाते हैं और डेकोरेट करने आ जाते हैं। वो बहुत सुंदर माउंटेन्स, ट्रीज, वैलीज, ब्लू स्काई और केव्स बनाते हैं। जब वू डाउजी ये सभी चीजें एम्परर को दिखाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वू डाउजी एम्परर से कहते हैं कि वो जो केव आप देख रहे हो उसके अंदर एक आत्मा रहती है। वू डाउजी एम्परर को आत्मा से मिलाना चाहते थे, इसलिए वो पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं। वो उस गुफा के अंदर एंटर कर जाते हैं और उस गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही केव का दरवाजा बंद हो जाता है, वो पूरी की पूरी पेंटिंग गायब हो जाती है और वू डाउजी का भी कुछ पता नहीं चलता। अगली स्टोरी में बताया गया है कि किस तरह एक पेंटर ड्रैगन की आंखें नहीं बनाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि वो ड्रैगन पेंटिंग से बाहर निकलकर आ जाएगा। ये चैप्टर हमें यही बताता है कि आर्ट और पेंटिंग में कितनी ताकत होती है। आर्ट और पेंटिंग हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। अगली स्टोरी है 15th सेंचुरी की। 15th सेंचुरी में एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था क्विंटिन मेट्सेस। क्विंटिन मेट्सेस को एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है। पेंटर को क्विंटिन मेट्सेस का प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता, इसीलिए क्विंटिन मेट्सेस उस पेंटर के स्टूडियो में चला जाता है और एक फ्लाई की पेंटिंग को ड्रॉ करता है। वो उस पेंटिंग को इतने प्रोफेशनल तरीके से और इतने अच्छे से बनाता है कि वो एकदम रियल दिखने लगती है। जब पेंटर उस पेंटिंग को देखने आता है तो वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी क्विंटिन मेट्सेस से करा देता है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमें यही बताया गया है कि आर्ट में कितनी पावर होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। इस पार्ट में हमें आर्ट ब्रट के बारे में बताया गया है। तो आर्ट ब्रट क्या होता है? दोस्तों आर्ट ब्रट का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। लेकिन रियलिटी में ये बात सच नहीं है, क्योंकि आर्ट इंसान के खुद के अंदर से आता है। आज बहुत सारे लोग अपनी आर्ट को लोगों को दिखाते हैं और हर किसी के पास ट्रेनिंग नहीं होती। एक आर्टिस्ट बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचता है। ये लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और अलग सोचते हैं। आगे ऑथर ने हमें रॉक गार्डन के बारे में बताया। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है और इसे नेक चंद ने बनाया था। रॉक गार्डन में जो स्टैच्यूज हैं वो यूज्ड मटेरियल से बने हुए हैं। ऑथर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि एक आर्टिस्ट हमेशा अलग तरीके से सोचता है। इस चैप्टर में हमें चाइनीज पेंटिंग्स और यूरोपियन पेंटिंग्स के बीच में डिफरेंस भी बताया गया है। तो आइए एक बार उसे भी देख लेते हैं। एक यूरोपियन पेंटर ये चाहता है कि आप उस पेंटिंग को उसकी नजरों से देखो। जिस तरह से वो पेंटर देखता है तो वो भी यही चाहता है कि आप भी उसी तरह से देखो। वहीं दूसरी ओर यदि हम चाइनीज पेंटिंग्स की बात करें तो आप जैसे चाहे उसे समझ सकते हैं। आप खुद ही उस पेंटिंग का मतलब निकाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको उस पेंटिंग से क्या समझ आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज RMS तिवारी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।